जियो न्यूज़ के सिचुएशन रूम में आपको खुशामदीद। इस वक्त पूरी दुनिया में बात चल रही है इस इक़दाम से मुताल्लिक़ कि ईरान और अमेरिका के एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए अगला राउंड हो सकता है। इन खबरों से भी आपको आगाह करेंगे और साथ ही आपको सबसे पहले ये बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है। सदर मुमलिकत ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशों को सराहा है। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को मुज़ाकरात के मुख्तलिफ मराहिल और पाकिस्तान की सालिसी के ज़रिए होने वाली पेशरफ्त और ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को अपने सऊदी अरब और तुर्की के आने वाले दौरों से भी आगाह किया है। इससे मुतालिक हम बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौशीन यूसुफ से। नौशीन, बातचीत की क्या तफसील सामने आई है और फौरी तौर पर आने वाली मसरूफियत क्या है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की? जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने जो हालिया मुज़ाकरात हुए हैं ईरान और अमेरिका के, उसके हवाले से एक तफसीली ब्रीफिंग दी है। और एलामिया के मुताबिक सदर मुमलिकत ने ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए जो पाकिस्तान की अनथक कोशिशें हैं उनको सराहा है और कहा कि खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी और सिफारती सूरत हाल के असरात न सिर्फ खित्ते बल्कि बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी, मईशत और सियासत पर भी मुरतब होंगे। और वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के तमाम पहलुओं के हवाले से एतमाद में लिया और मुज़ाकरात के मुख्तलिफ मराहिल के हवाले से जो है वो तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सालसी के जरिए हासिल होने वाली जो पेशरफ्त है उस पर ब्रीफिंग दी और वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को अमन के फ़रोग के लिए जो उनका अब दौरा होने लगा है सऊदी अरब और तुर्की का, उसके हवाले से भी आगाह किया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस समेत तमाम जो इदारे हैं उनकी काविशों को सराहा और सिफारती इक़दाम को कामयाब बनाने पर उनकी जो कोशिशें थी उनकी तारीफ की। जबकि सदर मुमलिकत ने कहा कि तमाम मुतल्लिका फरीकैन के दरमियान मौसर हमांगी इस आला सतही राब्ते को मुमकिन बनाने में कलीदी जो किरदार है वो अदा करती है और इस अहम मुज़ाकरात के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करके पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार और कलीदी रियासत के तौर पर अपने हैसियत को जो है वो मजीद मुस्तहकम किया है और पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपनी अमन पसंदी की साख को साबित किया। जबकि सदर मुमलिकत ने वजीर आजम और नायब वजीर आजम को कहा कि वो अमेरिका और ईरान और दीगर जो इलाकाई और आलमी ताकतें हैं उनके साथ मुसलसल राब्ते में रहें ताकि अमन अमल की तसलसल और इलाकाई हम आहंगी को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया इस तफसील के लिए नौशीन यूसुफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी से मुलाकात के बारे में बता रही थी। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका जंगबंदी की मुद्दत ख़त्म होने से पहले इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर की पेशकश भी कर दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और ईरान के वफूद रवा हफ्ते अमन मुज़ाकरात के लिए दोबारा इस्लामाबाद आ सकते हैं। मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमेरात को हो सकता है। पाकिस्तान में ईरानी हुकाम का कहना है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ तो उनकी तरजीह पाकिस्तान है। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, दूसरी तरफ का मालूम नहीं। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर इस हफ्ते या अगले हफ्ते के आगाज़ में हो सकता है। ईरानी खबर एजेंसी इरना की भी तेहरान और इस्लामाबाद में पैगामात के तबादले की तस्दीक। कहा कि अभी मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बारे में कोई हतमी बात तय नहीं हुई है। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। उनके अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। एक बयान में फ्रांसीसी सदर ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ अमरीका और ईरान के सदूर से टेलीफोन पर बातचीत की और दोनों सदूर से गलत फहमियाँ दूर करने का मुतालबा किया। नई जंगबंदी से बचने के लिए मुज़ाकरात का अमल शुरू करने का मुतालबा भी किया। मैक्रोन ने कहा कि तमाम फ़रीक लबनान समेत इलाके भर में जंगबंदी की पासदारी करें। आबना हुर्मुज़ को गैर मशरूत फ़ीस या टैक्स आयद किए बगैर जल्द दोबारा खोलना चाहिए। मुताहरिब फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात जल्द बहाल होने चाहिए। फ्रांस आबना हुर्मुज़ में जहाज़रानी की बहाली के लिए जुमे को कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगा। कॉन्फ्रेंस में कोई मुताहरिब फ़रीक शिरकत नहीं करेगा। आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त की बहाली से मुतालिक फ़्रांस और बरतानिया जुमे को वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहे हैं। डाउनिंग स्ट्रीट और फ्रांसीसी सदारती दफ्तर के मुताबिक फ्रांसीसी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करने का ऐलान किया है। कॉन्फ्रेंस में अहम आबी गुज़रगाह में दिफाई कसीरुल-जहती मिशन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद ममालिक शरीक होंगे। इजलास से पहले बुध को सीनियर सिफारतकारों के दरमियान राबता होगा। आपको ये बताएं कि कतर ने एक बार फिर ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत कर दी है। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिदुल अंसारी ने कहा है कि कतर ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए सालिसी का किरदार अदा नहीं कर रहा है। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान, अमेरिका और बिरादर ममालिक के साथ आला सतह के राबते जारी हैं। जंगबंदी का मतलब जंग का खात्मा नहीं, जंगबंदी कायम रखने के लिए मसले का हल नागुज़ीर है।
कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि कतर पर हमले रोकने के लिए ईरान के साथ डील की तरदीद करते हैं। ईरान ने जंग के दौरान कतर पर हमले किए जो जंगबंदी के साथ रुक गए। आबना हुर्मुज़ पर एक फ़रीक का कंट्रोल और इजारादारी नाकाबिल कबूल है। आबना हुर्मुज़ की दोबारा बहाली के लिए मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखेंगे। ईरान के साथ कोई राबिते नहीं हैं। फ़िलहाल मुल्क की सलामती और दिफा पर तवज्जो दे रहे हैं। अमरीकी बहरिया की जानिब से आबना हुर्मुज़ से निकलने वाले बहरी जहाज़ों की नाकाबंदी की जा रही है। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका की नाकाबंदी के बावजूद आज अब तक कम से कम 4 जहाज़ आबना हुर्मुज़ अबूर कर चुके हैं। इटली की जानिब से कुछ अहम ऐलानात और फैसले सामने आए हैं। इटली ने इसराइल के साथ दिफाई मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान किया है। अरब मीडिया के मुताबिक इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी का कहना है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र हुकूमत ने इसराइल के साथ दिफाई मुआहदे की खुदकार तजदीद मुअत्तल करने का फ़ैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी साजो सामान के तबादले और दिफाई टेक्नोलॉजी के शोबे में तहकीकाती ताउन शामिल है। दफ्तर खारजा ने यह बयान जारी किया है कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से मुतालिक आलमी सतह पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सिफारती किरदार का एतराफ़ किया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सिफारती क़यादत को आलमी सतह पर सराहा गया है। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र ने इसहाक़ डार के सिफारती किरदार को सराहा है। ईरान, जनूबी अफ्रीका, आज़रबाईजान, बहरीन और उज़्बेकिस्तान ने भी इसहाक़ डार के किरदार की तारीफ़ की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि जंग बंदी कोशिशों पर नायब वज़ीर आज़म की काविशों को बहुत मुस्बत करार दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए जिसने जो किरदार अदा किया हम सराहते हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू नहीं हुआ लेकिन ब्रेक डाउन भी नहीं हुआ। उम्मीद है अगले मुज़ाकराती दौर में आर्जी सीज़ फायर मुस्तकिल हो जाएगी। अगर आप दुनिया में सीज़ फायर करवाते हैं तो अपनों में भी सीज़ फायर होना चाहिए। ये कौन सी सुलह पसंदी है? दूसरों की सुलह करवाएं और आपस में लड़ें। सिफारती सतह पर पाकिस्तान को मिलने वाली इज़्ज़त को हमने वेलकम किया। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे फिल वक्त किसी से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उम्मीद है हुकूमत के साथ 1-1.5 माह तक बातचीत का सिलसिला चल पड़ेगा। अडयाला जेल में बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की मुलाकात करवा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात 30 से 35 मिनट तक जारी रही। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची में फेडरेशन हाउस में खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में ताजिर दोस्त माहौल देना हुकूमत की तरजीह है, लेकिन हुकूमती कोशिशों में बिजनेसमैन भी अपना हिस्सा डालें। अगर बिजनेसमैन 20 या 30% पैसा ही पाकिस्तान वापस लाएंगे तो वो $10 अरब से ज़्यादा हो जाएगा। बिजनेसमैन के लिए माहौल भी अच्छा हो जाएगा, जो आप लोग चाह रहे हैं वो भी अच्छा हो जाएगा। बट एक जेस्चर तो बिजनेस कम्युनिटी से अच्छा आ जाए। रोशन अकाउंट मौजूद है, सबके पैसे दुबई में या बाकी जगह मौजूद हैं। हम नहीं कह रहे सारे पैसे ले आए चलें, उसका 20 या 30% आप पाकिस्तान में ले आए वापस, इसी अकाउंट के तहत ले आए तो ये बड़े आराम से $10 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगा। पिछले 3-4 सालों में कितना पैसा पाकिस्तान से बाहर गया है, ये आप लोगों के ही नंबर्स हैं। तकरीबन 100 बिलियन 3 सालों में जो गया है पाकिस्तान से बाहर, लेकिन किस तरीके से गया उस पर भी बात नहीं करते। अगर कोई ये कहे कि नहीं पता नहीं निकाला जा सकता, तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ 1-2 बंदों को कराची में उठाने की देर है, सारा कुछ पता चल जाएगा। तो इसलिए उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने मुलाकात की है। गवर्नर सिंध ने अमरीका ईरान के दरमियान जंगबंदी पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। इलाक़ाई अमन की जारी कोशिशों पर वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में गवर्नर सिंध ने वज़ीर आज़म को सिंध के अमूर के हवाले से आगाह किया। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार से भी मुलाकात की, जिसमें गवर्नेंस, मुआशी तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
बड़े इमाम के इलाके नूरपुर शाह में सीडी ने मुबैना तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया तो इलाका मकीन सामने आ गए। एहतजाज करते हुए पुलिस पर पथराव किया। CDA की एंटी इंक्रोचमेंट टीमें बड़े इमाम के इलाके नूरपुर शाह में मुबैना तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने पहुंची तो इलाका मकीनों ने एहतजाज शुरू कर दिया। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग की गई, जबकि मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। इलाके में पुलिस की मज़ीद नफरी भी तलब कर दी गई। ज़रा का कहना है कि इलाका मकीनों के एहतजाज के बायस CDA ने ऑपरेशन रोक दिया। लाहौर में LPG की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे हैं। घरेलू सार्फिन और रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि हर दुकान पर LPG के मुख्तलिफ रेट हैं। इरम आवान की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में LPG की सरकारी कीमत 304 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। ताहम मार्केट में LPG 430 से 480 रुपये फ़ी किलो तक में फरोख्त हो रही है। घरेलू सार्फिन और रिक्शा ड्राइवर्स परेशान हैं। कहते हैं कि महंगी LPG ने इनके मसाइल बढ़ा दिए हैं। जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पर गैस नहीं मिलती, ज़्यादातर दुकानें बंद हैं, जिसकी वजह से बड़ा मसला हो रहा है। घरों में भी गैस नहीं आ रही, किसी वक्त आ रही, किसी वक्त नहीं आ रही, और हम सिलेंडर ले जाए हमें वारा नहीं खाता। आवाम में इतना जुल्म हुआ है कि बेहद जुल्म का हर चीज़ मांगी की हुई है। दुकानदारों का कहना है कि पीछे से ही LPG सरकारी कीमत पर नहीं मिल रही, वो सस्ती कैसे बेच दें। काम भी सारा ख़राब हुआ है क्योंकि रेट ज़्यादा हो जाता है तो ग्राहक नहीं आता है। तो ये नहीं कहते कि उधर जाए प्लांट पे या वहाँ पे कोई पूछे कि बस ये वही ईरान का मसला बता रहा है कि ईरान के मसले की वजह से महंगा हुआ है। घरेलू सार्फिन का कहना है कि वो पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हैं। घरों में गैस आती नहीं, मजबूरन LPG इस्तेमाल करना पड़ रही है। हुकूमत LPG की बढ़ती कीमतों पर काबू पाए। कैमरामैन सफदर अली के साथ इरम अवान, जियो न्यूज़, लाहौर। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार से मुलाकात की, जिसमें गवर्नेंस, मुआशी तरक्की और अवामी फ़लाह व बहबूद से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख़याल किया गया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम का कहना है कि बहरी नाकाबंदी का गैर कानूनी, इश्तियाल अंगेज़ और गैर तामीरी इक़दाम ख़तरनाक गलती है। मुमकिन तौर पर बाइज़्ज़त अखराज और इज़्ज़त बचाने की कोशिश के तौर पर किया गया है। इसका मकसद ये तासुर पैदा करके साख हासिल करना है कि चीज़ें ताकत के ज़रिए मुसल्लत की जा रही हैं। इसी तरह असले के इस्तेमाल और अमरीकी टैक्स दहिंदगान पर अखराजात का जवाज़ फराहम किया जा रहा है। इसके संगीन नताइज पूरे ख़त्ते और उससे बाहर तक पहुँच सकते हैं। मुआशी दहशतगर्दी ज़ाती अना की तस्कीन के लिए इस्तेमाल की जा रही है। दुनिया सब देख रही है। कमालिया में मौसम बहार की आमद के साथ ही रंगों और खुशबुओं की बहार भी लौट आई है। इसी सिलसिले में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में खूबसूरत फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। देखिए अमजद सईद की रिपोर्ट। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कमालिया में नुमाइश के दौरान कॉलेज कैंपस को मुख्तलिफ अकसाम के खूबसूरत और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। गुलाब, गेंदा, पठोनिया, पेंसी और दीगर मौसमी फूलों समेत कई अकसाम के पौधे नुमाइश में रखे गए थे, जिन्हें तलबा ने अपनी मेहनत और तख्लीकी सलाहियतों से तैयार किया था। दूसरे स्कूलों और कॉलेजों को भी रिकमेंड करेंगे कि वो अपने स्कूल में रंग बिरंगे फूल लगाएं और प्लांटेशन का आगाज़ करें। हम अपने घर, मार्केट, बाज़ारों में भी प्लांटेशन का काम करें। बाकियों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है कि हम किस तरह से प्लांटेशन की मदद से, फूलों की मदद से अपने कॉलेज को, इदारों को, घरों को, बाज़ारों को खूबसूरत बना सकते हैं। तलबा, असातिज़ा और फूलों की नुमाइश देखने आए दीगर शहरी खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। कमालिया में मुनक्कद होने वाली इस खूबसूरत फूलों की नुमाइश ने जहाँ शहरियों को कुदरती हुस्न के करीब किया, वहीं पर तलबा को अपनी सलाहियतें उजागर करने का मौका भी मिला। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ अमजद सईद, जियो न्यूज़, कमालिया।